तो आज भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन है और आज बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके मंगल कामना करती है उनके लिए, और इसके बदले भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक है। इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य, शोभन, सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है और इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल के साए से मुक्त रहेगा, यानी आप पूरे दिन आज अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। तो देखिए, आज दोपहर 1:24 पर शुभ मुहूर्त है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप शुभ मुहूर्त पर राखी नहीं भी बांधते हैं, क्योंकि भद्राकाल आज पूरे दिन नहीं लग रहा है। कल जो बीता हुआ कल था यानी 8 तारीख, उसमें भद्राकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए आज आप पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जगह जगह सेना के जवानों को और जो देश की सेवा करते हैं उनके लिए बहनें राखी लेकर आई और फिर उनकी कलाई पर उन्होंने राखी बांधी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार की 3 दिन महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बस स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है, लोग फ्री बस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कई जिलों में भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई है। आजमगढ़, गाजियाबाद और एटा में बसों में भारी भीड़ कल से ही देखने को मिल रही है। और सीएम योगी ने रक्षाबंधन की बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति। रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। रक्षा सूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती बल्कि आत्मा को जोड़ती है। ये हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा सुनाती है और बुनती है। हरदोई में रक्षाबंधन के मौके पर बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी परिवहन विभाग ने महिला यात्रियों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया और साथ ही एक साथ भी बस में मुफ्त यात्रा कर सके, इसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए बसों की तादाद भी बढ़ाई गई है ताकि जो बहनें हैं उनको किसी तरह की असुविधा अपने भाई तक पहुंचने में ना हो। तो तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये तोहफा दिया गया है बहनों को। और अब एक और आदेश आ गया कि बहनों के साथ जो उनका सहयोगी होगा, भाई होगा, पिता होगा या कोई भी होगा, वो देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा चढ़ रहा है, वो भी निःशुल्क ही जाएगा। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से ऊपर थोड़ा सा उठा करके दिखाएं किस तरीके से बहनों की लाइन लगी हुई है बस में रोड गेट में चढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हर बस का यही हाल है, पूरी तरीके से फुल होकर के बस जा रही है। कोई आपको बता दें, लखनऊ से लेकर के कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, फर्रुखाबाद। तो एसपी की पीडीए पाठशाला पर सियासी बहस अब जारी है। सीएम योगी और अखिलेश के वार पलटवार के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री संदीप सिंह ने भी अखिलेश को घेर लिया। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए पाठशाला में औ से अलकायदा और ब से बाबर होता है। एसपी जहां पीडीए पाठशाला को बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार जारी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पीडीए पाठशाला पर जमकर सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीडीए की पाठशाला अ से अलकायदा और ब से बाबर वाली है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में आतंकियों के केस वापस लिए गए थे। तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रदेश में कमान संभाली थी, सरकार की मुख्यमंत्री बने थे, तो कैबिनेट के पहले दिन पहला एजेंडा उत्तर प्रदेश में जो बम विस्फोट आतंकवादियों ने किए थे उनके मुकदमे वापस लेने को इनका फैसला था। इनको आफर अलकायदा अच्छी तरह याद होगा, इनको आफर आग याद होगा, इनको बाफर बाबर याद होगा। पीडीए पाठशाला पूरी तरह से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है।
सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा होता हो। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि अखिलेश की सरकार में सोच की कमी थी, शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया गया था, शिक्षा का स्तर काफी गिर गया था। कमी सोच की उनके सरकार के समय थी। 2012 से लेकर के 17 तक जिस तरह से समाजवादी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको पूरी तरह से जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण और एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इन सारी चीजों की बना करके रख दिया गया था और शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया था। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एसपी जहां पीडीए पाठशालों को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी ने भी इसकी काट में बयानबाजी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और संभल में संदिग्ध परिस्थितियों ने भाई और बहन की मौत हो गई और साथ ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। फिलहाल मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग के कारण दोनों की मौत हुई। दोनों भाई बहन बिरयानी उन्होंने खाई थी, जिसे खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। लखनपुर खीरी से एक खबर है, जहां पर बाइक सवार 2 युवक जिंदा जल गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाकर घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। वहीं दूसरे का शव बुरी तरह से इस वक्त जला हुआ है। और मैनपुरी से खबर, जहां पर किसान कृपाल सिंह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक किसान का बेटा सहदेव ने अपनी पत्नी और 2 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड की साजिश रची। पुरानी रंजिश में पिता को बेटे ने गोली मारी और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा कारतूस बरामद किया। परिजनों ने पहले अन्य लोगों पर हत्याकांड का झूठा केस दर्ज कराया। जांच के उपरांत आज हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 4 लोग इसमें सामने आए हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इसमें सतीश है, अनिल है और सहदेव है जो उसका बेटा है, और एक शैलेंद्री है जो सहदेव की जो है वाइफ है। इन सभी ने प्लानिंग आज से 20 दिन पहले करी थी, क्योंकि इन सभी चारों के अपने अलग अलग मोटिव थे। और पहाड़ों पर तो बारिश जो है वो मुसीबत का सबब बनती जा रही है। वहीं मैदानों में पानी से जल जमाव की स्थिति है। नदियों के आसपास उफान की वजह से सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। एक तरफ पहाड़ों में तबाही मची हुई है, तो वहीं मैदानों में बाढ़ ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। यूपी के कई जिले बाढ़ग्रस्त हैं। बलिया में गंगा और सरयू नदी प्रचंड वेग के साथ बढ़ रही है, जिससे यहां 22 पक्के मकान और 298 रिहायशी झोपड़ी पानी में समा चुकी हैं। कई प्राइमरी स्कूल डूब चुके हैं, जिससे पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है।
राहत टीमों की तैनाती कर दी गई है। में हमारे परिषदीय विद्यालय भी प्रभावित हुए हैं। कुल अभी तक 78 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पानी है और इस वजह से वहाँ के परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और वहाँ छुट्टी घोषित कर दी गई है और सभी स्थानीय वासियों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने बच्चों को बाहर न भेजें जिससे कोई दुर्घटना न होने पाए। बहराइच में बाढ़ से हालात खराब हैं। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बहराइच में कई गांव डूब गए। घाघरा नदी में आए उफान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। लोग सुरक्षित जगह पर जाने की मशक्कत कर रहे हैं। खेत खलिहानों का नामो निशान नहीं बचा क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। शिवपुर इलाके में मिट्टी के कटान का खतरा है जिसकी जद में दर्जनों मकान हैं। कटान के डर से लोग घर छोड़ रहे हैं। पूरा जो इलाका है यहाँ पर दर्जनों घर हैं जो डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में और लोगों को रहने के साथ साथ सबसे बड़ी जो दुश्वारियां हो रही है वो खाना बनाने की हो रही है ताकि अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, जानवरों के लिए चारा नहीं ला पा रहे हैं। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर है और इनकी मांग है कि अधिकारी हमको सहूलियत दें और हमें जो राहत मिलती है वो पहुंचाई जाए। राहत सामग्री जो आती है जो मिलती है उसमें कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती है। जौनपुर में गंगा के उफान के बाद अब गोमती नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को पानी डरा रहा है। गोमती तट के ग्रामीण इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नाव चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बाबा गोमतेश्वर महादेव मंदिर आधा डूब गया है। जलस्तर भी कम 15 फीट बढ़ गया। आज के डेट में 15 फीट पानी ऊपर आ गया है। जो गोमतेश्वर बाबा का दरबार था वो डूब गया। हनुमान घाट का मंदिर तट डूब गया। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खादर क्षेत्र के गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। कई गांव की सीमाओं को पार करते हुए गंगा का पानी आबादी तक पहुंच गया है जिसके चलते प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण लठीरा के आसपास के जो हमारे गांव हैं, बड़ावली हो गया, जो मढ़ैया है, वहाँ पे खेतों में पानी घुस आया है। कल रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है, परंतु चूंकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। बिजनौर की बात करें तो बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर हर जगह जल भराव दिख रहा है। अमेठी में रुक रुक कर बारिश आफत बन गई है। गयासपुर गांव में तेज हवा के चलते एक पुराना पेड़ घर के छप्पर पर भर भरा कर गिर गया। एक महिला की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुँच चुका है। अगर यमुना में और पानी छोड़ा जाता है तो नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।